जी कल रात को हमारे घर पर पुलिस जाती है, मतलब CI टीम जाती है सिविल वर्दी में, और जाके हम सारे सोए पड़े थे। चुपचाप जाके हमारी दीवारों पर को कूद के गई है, और हम किसी ने भी पता को नहीं। जमा आराम आराम तो देखे 2 घर हैं जी, हमारे 2 भाई हैं, दोनों आके घर देखे हैं इनने, उनमें देख के सारा झाड़ पिछोड़ के फिर इन कुआड़ा के धक्के मारे हैं। एक जना पिस्तौल काटा है पीछे तक और लोड करे है उसने, और एक जना आधी ईंट ठहरा है हाथ में, और फिर इन धक्के मारे हैं। फिर उन गाड़ी गलोच कर हमारे सेती हमारे बच्चे थे, 1 साल का 2 साल का, 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे, वो जमा रो के पागल हो गए। उन्होंने इतना बुरा हाल मचाया, जमा धक्का मुक्की मारे गिल, और बिल्कुल जमा इतना तंग कर दिया, जमा पूरी तरह शराब में धुत हो रहे। उन पर जी CCTV फुटेज है हमारे पास, आप देख सको हो, उसमें है जमा इतने धुत हो रहे हैं। एक जना खाट पर पड़ जाए, एक जने दूसरे फिर उसने सामने की कोशिश करे हैं। 3-4 आदमी तो इतने नशे में धुत हो रहे थे, अपना आपने संभाल भी नहीं सका थे। तो वे बताओ वो मुजरिम न टोंगे कि वो इतने नशे में धुत हो रहे थे। हमारे घर पर लेडीज थी, कोई भी जेंट्स नहीं था। कितने बजे की बात है ये? 12:30 बजे की बात है जी ये। कितने आदमी थे? कम से कम भी जी वे 8-10 आदमी थे, और आगे पीछे होता हमने बेरा जी, हमारे घर पर 8-10 आदमी थे। वर्दी में थे सारे? ना जी सिविल वर्दी में थे जी सारे। किसको ढूंढने के लिए आए थे? वो ढूंढने के लिए आए थे जी, मतलब जो उसे एक बहू ना अपने ससुर के ऊपर आरोप लगा रखे हैं। आपके ही परिवार की बहू है? हाँ जी, मेरे जेठ का लड़के की बहू है, और मेरे जेठ पे उस बहू ने ये आरोप लगाए थे भाई ये मेरे ससुर ने मेरे साथ दुष्कर्म कराया है। हाँ। तो फिर जी एक बात बताओ, उन्होंने जी ये लिखवा रखे FIR में कि दिसंबर के महीना में मेरे साथ ये दुष्कर्म कराया मेरे ससुर ने जवार में। इतने दुनिया देखा है सुना है, किसी ने आप ना आज तक नू सुनी हो तो दिसंबर का महीना में कदे जवार बाजरे होंगे देखियो, या किसी तो भी पूछ सको, या देखने वाले भी देख के बता देंगे भी दिसंबर का महीना में जवार बाजरे कितने देखने में भी मिल जाए। तो उन्हें इतनी झूठ लिख रखी है। फिर जी थाना वाले तो वही मुलाकात है, तो एक दर्शना महिला थाने की आई, उसने 5 लाख रुपये ले लिए। उसने पहले छानबीन करी है, हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। उसने फिर 5 लाख रुपये मांगे उसने हैंडल करने के। फिर उसने हमने नहीं पता जी के खेल खेलिया है। फिर उन्होंने बुला लिए, वो मेरे जेठ हैं जोनसा को ऊपर आरोप लग रहा है, वे बुला लिए। उसने बुला के ना फिर बोली बोला ठीक है, बोला हाँ मुझे इस बात का तो मन बेरा है। तो आपने फिर उन्होंने बुला लिए। फिर वो बोला जी हमारे पीछे देते हमने तो हनी जी अरेस्ट होना है। फिर वो बोली ना तू बात जा, बोला मामला ना अपना आप संभाल दूंगी मैं। उन्हें भगा दिया, वो उनका भाग्या पाछे हमारी रेल बना रखी है उन्होंने। तो ये 5 लाख रुपए किससे लिए? कुलदीप तो लिए जी, जो आरोपी है उससे लिए। आरोपी से? हाँ, आरोपी से 5 लाख रुपये लिए दर्शना ने, जो आज सस्पेंड हुई बैठी है। हाँ, तो जब मेडिकल के लिए लाया गया था तब वो भाग क्यों गए थे अस्पताल से? उन्हें भगाया, दर्शना ने भगाया, क्योंकि वो रिश्वत खा रही थी उसकी। केस तो उसे हाथ में था, हैंडल करने लग रही थी, उन्हें भगाया है वो। रात का मामला? और रात का मामला था। मामला ये था जी 12:15 बजे आप क्या लगते हैं? और मैं कुलदीप का छोटा भाई हूँ जी। अच्छा। वैसे मैं उससे अलग रह रहा हूँ। हाँ। वैसे हम एक दूसरे के नजदीक यानी कि बीच को दीवार ही लगे जी। मामला था जी, सबसे पहले दर्शना आयु का चला था, ठीक है जी। उसके जो कपिल की घरवाली है उसका ससुरा लगता कुलदीप है। तो दर्शना ने कुछ पैसे लेके जी मामला रुकाए रखा, विशांत रखो मैं अपने आप फैसला कराऊंगी, ये कराऊंगी। आगे बात हुई जी, कुलदीप से पैसे लेगी। तो कुलदीप को क्या उस पर दबाव पड़ा कि नहीं पड़ा है? कुलदीप ने बोला जी उसको फ़ोन करके बोला जा कुलदीप तेरे लिए खुशखबरी है। कुलदीप पहुंचा जी, कुलदीप डर गया, उसको ले गई सिविल में। ऐसा मैटर जो पैसा का मैटर आया, तो उसने क्या किया, बोला कुलदीप तू भाग जाए। पहली बात तो कुलदीप ही आरोप कहाँ से है? आरोपी है ही नहीं, क्योंकि कुलदीप का मैटर में कोई सही नहीं, कहाँ से गिरफ्तार किया उसने? ये बताओ मेरे, सबसे पहला तो ये सबूत है जी। ठीक है, भगा दिया कुलदीप, उसने भगा दिया तो कुलदीप चला गया जी। पहली बात तो आरोपी करेगा कुलदीप को, कोर्ट है, उसके बस की बात नहीं है आरोपी करना। ठीक है जी। ऐसे मामला चलता वो पहले भी आप आए हुए थे जी, मेरा लड़का उठाया गया, इसी मैटर का मामला जी, वही मैटर ही है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या करा जी, मेरे लड़के को उठा के ले गए जबरदस्ती, कोई दबाव पड़ा, पत्र बंधु आए मेरे साथ मिलके। जब आपके बेटे को उठाने के लिए आए थे तब कौन आया था? कौन से थाने से आए थे? और क्या सिविल? वही दर्शना आई थी जी, वही दर्शना आइयो सिविल में। अच्छा। सिविल में आई थी जी, जो सस्पेंड हुई। अच्छा, फिर बाद में क्या जी, मैं आप पत्र बंधु साथ में आए, वो बिल्कुल दबाव से वो घर छोड़ के आए मेरे लड़के को खुद। ठीक है, फिर मैं सदर थाने में बुलाया, उन्होंने बोला साइन कर दे। मैं किस बात के साइन कर दूं? मामला धीरे धीरे जी एक कीड़ी से पहाड़ बना दिए इन थाने वालों ने। ठीक है जी। फिर कल जाते पुलिस वाले 12:15 बजे रात को, ठीक है, हमारे 4 दीवारी के अंदर देख के सारा हम सूते पड़े थे जी। इस साइड मेरी मम्मी, मेरी वाइफ है, एक मेरी गुड्डी आई हुई है जो कपिल की सगी बहन है, वो भी सूती पड़ी थी।
तो मेरी साइड गई, मैं कहा भाई इस साइड इस घर में तो है लेडीज, इसमें मैं जो मामला मेरे को बताओ, अंदर 2 बंदे जाओ। उनने यस करी जी, ऐसा किया, एक बंदा चल गया, पीछे से एक भाई साहब की जो वीडियो है वो हमारे पास है, रिकॉर्डिंग भी है, ऐसे गन उठाता है, अंदर से निकालता, लोड करता से बेचलो बंदा। इतने मारे बात तो दो बंदे को हुई थी, माँ इतने क्या करोगे, यहाँ तो लेडीज है। बोला क्या बकवास करे मेरे सामने, वो कहता है। फिर मैं कहा यार मामला तो इतना नहीं है जितना तो हमने बना रखा है। फिर आता जी एक टोर डाले कि मैं इसका क्या करा भाई, बोले यार तेरे को मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं मेरे घर से ऐसे बोल रहा, मैं लेडीज आ रही। फिर आई जी लेडीज, उसमें एक रिकॉर्डिंग होती है मेरी माँ के साथ, एक तो जो गन निकाल रहा हो, एक लठ ले रहा थी, एक फिर अधिया जो अपन ईंट भाठा बोलते हैं, ले रहा है। मेरी माँ के साथ हथापाती कोई है। सर क्या उनके पास अरेस्ट वारंट कोई नहीं जी, नहीं कोई। सारी लेडीज है ना, बिठा के ले जाएंगे, घर खाली कर देंगे। अच्छा फिर कहा जी उन्हें, बोले मैं कहा यार ऐसा मामला तो कौन, बोले इशार भी कई जगह बुलडोजर चले, तेरे घर भी चला दूंगा। फिर मैंने कहा यार मेरे घर किस तरह चला देगा तू, इस तरह करके जी हमारा उस दिन से 17 शायद 17 उसकी बात है, 17 तारीख के आज तक इतना